पैसा लेने के लिए। पहुंचे हैं अरे बाढ़ी देखी भगवाना दुखियन के लाल मन के बाबा भी नंदमा उपस्थित हुए भाई एकदम से मानो सन्नाटा सा छा नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार मिस्टर अम्बेडकर बैठे बैठे बैठिए मिस्टर अम्बेडकर। अरे मिस्टर अम्बेडकर कहो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। मिस्टर गांधी जी सर। आप तो कह रहे थे कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। मिस्टर अम्बेडकर तो उपस्थित हो गए। अरे मिस्टर गांधी इसका मतलब आप झूठ भी बोल लेते हो। अरे नहीं सर ऐसी मिस्टर गांधी आपकी जमात तो लड़खड़ा रही है, आप सही तो नहीं बोल रहे हैं। आपने हमसे झूठ बोला कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे, मिस्टर अम्बेडकर तो उपस्थित हो गए हैं, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। अरे आपके देश में लोग आपको महात्मा कहते हैं, बापू जी कह करके पुकारते हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं सर। अरे हमारी तो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आपकी मूंछें सफेद हो गई उस तरह से आप सफेद झूठ बोलते हो। अरे सर ऐसी को अच्छा ये ठीक है नहीं सर। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ सर। कहिए मिस्टर गांधी क्या चाहते हैं आप? अरे सर हम बस यही चाहते हैं सर कि इस हमारे देश को आजाद कर दिया जाए और ये देश हमारे इन हाथों में सौंप दिया जाए सर। अच्छा तो मिस्टर गांधी आप इस देश की अपने आजादी चाहते हैं? जी सर। ठीक है, हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे जानकारी है कि अभी तक तुम्हारे देश में छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच चरम सीमा पर है। इसलिए मिस्टर गांधी हम तुम्हारे देश को ऐसे नहीं आजादी दे सकते। अरे सर हमारे देश में छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है सर। सब लोग एक समान रहते हैं। और ये गरीबे गौतम की तरफ से झांकी पर इस सीन पर 100 राष्ट्रीय मुद्रा भेंट होने बहुत बहुत साधुवाद। अंग्रेज अफसर ने कहा कि मिस्टर गांधी आपके देश को हम आजादी तो दे दें, लेकिन आपके देश की जो व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़। आपके देश में भयंकर जातिवाद भेदभाव छुआछूत। अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में जातिवाद छुआछूत कुछ नहीं है सर। महात्मा गांधी अन्य
एक बार जोरदार ताली बजा के आपको बहुत बहुत शाबाश। और ये माननीय शत्रुघ्न चाचा जी सफाई कर्मी आपकी तरफ से ये 200 राष्ट्रीय मुद्रा इस झांकी पर सीम पर भेंट हुए हैं। बहुत बहुत शाबाश। जैसे इतनी बातें सुनी आज बाबा साहब अम्बेडकर उठ के खड़े हुए। आज छोड़ा अल्लाह के रे बाबा पढ़े आप मिस्टर गांधी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। अरे क्या कहना है कि हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। अरे सर मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। क्या सबूत? बाबा साहब अम्बेडकर वो अमीरी का झोला आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं सर देखिए मेरे देश में ऐसी व्यवस्था है, ये अच्छी अच्छी साड़ियां, रेशम की साड़ियां इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। ये देखिए सर हीरे जवाहरात सोना ऐसे गहने आभूषण इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। और देखिए सर ये अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा भोजन इनके समाज के लोग खाते हैं। और देखिए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर कि ये ऐसे फटे पुराने वस्त्र, ये फटे पुराने वस्त्र, ये लहंगा ओढ़निया अरे हमारे समाज की महिलाएं पहनती हैं। ये देखिए और देखिए ये लोहे की हमारी माताएं बहनें पहनती हैं। लोहा की लटके कड़े छड़े हमारे समाज की माताओं को पहनने को मिलता है। और ये देखिए
व्यवस्था कि जिस समाज को अछूत कहा जाता है, जिस समाज को शूद्र कहा जाता है, अरे वो समाज मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो समाज अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, वो समाज अच्छा भोजन नहीं कर सकता, वो अछूत समाज साफ स्वच्छ पानी नहीं पी सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, यहाँ तक कि सर उठाकर चल नहीं सकता। वो अछूत समाज मेहनत तो करे लेकिन मजदूरी नहीं मांग सकता। कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे देश में कायम है। पशुओं से बदतर जिंदगी हमारे लोगों की कर रखी है इन लोगों ने। और ये क्या कह रहे हैं, हमारे देश में कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अरे नहीं सर, इस अंबेडकर की बातों में मत आइए सर, ये झूठ बोल रहा है। ए, मिस्टर गांधी, चुप हो जाइए। मैंने सारा सबूत देख लिया, अंबेडकर ने सबूत पेश किया है। वास्तव में बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था है आपके देश की। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो ये देखिए, बाबू जगजीवन राम जी हैं जो दलित समाज से आते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था है सर। क्यों बाबू जगजीवन राम, जो गांधी कह रहे हैं वो बात सही है या झूठ? अरे सर, जो बापू जी कह रहे हैं वो बात सही है। मेरे भाई, सच्ची बात कहा गया कि काहू से भई न हार, हार भई अपनों से। आज बाबा साहब अम्बेडकर उठ के खड़े और बोले सर, हाँ, मिस्टर आप अम्बेडकर। इनकी बातों पे बिल्कुल मत आना। ये ऐसे नेता हैं, इनको कुर्सी मिलनी चाहिए और समाज चाहे गड्ढे में, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और सबूत पेश करना चाहता हूं। हाँ मिस्टर अम्बेडकर। अरे हाँ हाँ हाँ, मिस्टर गांधी, लीजिए, आप कह रहे हैं हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है। ये लीजिए गिलास और मेरे हाथ से आप पानी पी लीजिए। लीजिए। नहीं सर, मैं पानी नहीं पी सकता। क्यों मिस्टर गांधी, क्या हुआ? मुझे सर प्यास नहीं लगी है सर। अरे हाँ, थोड़ा सा पी लीजिए ना। नहीं सर, मैं पानी नहीं पी सकता। अरे क्यों नहीं पियोगे मिस्टर गांधी? नहीं सर, माफ कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बात करते? आप तो कह रहे हैं कि हमारे देश में बराबर से रह रहे हैं, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। ये जो क्या लगाए हुए हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। अरे सर, मैं झूठ मिस्टर गांधी, इज्जत दीजिए। नहीं सर, आज अंग्रेज अफसर समझ गया कि जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो अपने देश की हालत बिल्कुल सत्य बयान कर रहे हैं। इसलिए वो अंग्रेज अफसर बोला है कि अम्बेडकर, कहिए मिस्टर अम्बेडकर, आप क्या चाहते हैं? सर, हाँ 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 मैं ये चाहता हूँ हाँ हाँ, कि हमारे देश में जो मेरे अछूत समाज के लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, उनको इतना सताया जा रहा है, उनका इतना शोषण हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उनके पास नहीं है, पशुओं से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर है मेरे अछूत समाज के लोग। हाँ हाँ हाँ, तो हम चाहते हैं कि मेरे अछूत समाज के लोगों को इस देश में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, हमारे लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, अच्छा भोजन करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे लोगों को भी हर अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचने का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे लोगों को भी मान सम्मान और इज्जत से जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल। और सर,
हाँ मिस्टर अम्बेडकर, हम ये चाहते हैं कि जिस हिंदू धर्म की व्यवस्था में हम रह रहे हैं, हाँ अरे उस हिंदू धर्म की व्यवस्था में हमें पशुओं से बदतर समझा जाता है, हमारी परछाई से भी लोग दूर रहते हैं। इसलिए सर हम चाहते हैं कि हमें उस हिंदू धर्म की व्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, हमारे अछूत समाज के लोगों के लिए अलग स्थान दे दिया जाए, हमको प्रथा के स्थान दे दिया जाए। और सर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अछूत समाज के लोग इनको सारे हक अधिकार मिल भी जाएंगे तो भी हमारे समाज को अन्य उच्च वर्ण के लोगों की बराबरी करने में काफी वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हजारों सालों से हमारे लोगों को इतना दबाया गया है, हमारे लोगों को इतना सताया गया है, इतना शोषण किया गया है, इतना अत्याचार किया गया है। अगर सारे हक अधिकार मिल भी जाएंगे तो भी हमारे लोगों को उच्च वर्ण के लोगों की बराबरी करने में कई बरस लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं सर कि हमारे लोगों को 2 वोटों का अधिकार मिलना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारे लोगों को इस देश में बराबरी का दर्जा मिले, मान सम्मान की जिंदगी मिले, और बाबा साहब ने अपने अछूत समाज के लिए हर वो हक अधिकार मांगे जिनसे हमारे समाज के लोग वंचित थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 2 अधिकार मांगे अपने अछूत समाज के लिए, वो कौन? एक तो ये अछूत समाज के लिए पृथक स्थान, जैसे सिख समुदाय के लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इस प्रकार से मतलब इस हिंदू धर्म से अलग अछूतों के लिए स्थान मांगा बाबा साहब ने, पृथक स्थान। और एक अधिकार कौन सा मांगा? 2 वोटों का अधिकार अपने इस अछूत समाज के लिए। तो बाबा साहब ने जो ये प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव बाबा साहब का पास कर दिया। ठीक है मिस्टर अम्बेडकर, तुमने जो यहाँ पर प्रस्ताव रखा है मैं उस प्रस्ताव को पास करता हूँ। अरे सर मैं इस फैसले को मंजूर नहीं करता। आओ चलते हैं आगे, चलो। आज भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया, महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं आया और वो बीच मीटिंग से ही नाराज होकर उठ करके वहां से चल गए थे, वापस आ जाते हैं भारत। मिस्टर अम्बेडकर सर तुमने जो प्रस्ताव रखा, जो मांगे रखी, मैंने वो पूरी की है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि सभी नेता तो यहाँ पर समय से उपस्थित हो गए, लेकिन तुम्हें इतना लेट कैसे हो गए? सर मैं क्या बताऊं, जिस समय मैं लंदन के लिए रवाना होने वाला था, अपने घर से निकलने वाला था, उसी समय मेरे सबसे छोटे बेटा राजरतन की मृत्यु हो जाता है। इसलिए कुछ देर मुझको वहां पर रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी सर मैं अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। मुझे अपने बेटे की लाश को घर में छोड़ करके आना पड़ा। आज अंग्रेज अफसर ने जब ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और वो अंग्रेज अफसर बाबा साहब की पीठ पे हाथ रख करके बोला है कि अम्बेडकर तुम बहुत बहादुर हो, तुम सच में महान हो। अरे घर परिवार की चिंता नहीं है तुम्हें, लेकिन इस समाज की चिंता है। अपने बेटे की लाश को छोड़ करके तुम इस समाज के हक अधिकारों के लिए लंदन आए हो। अरे जरूर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ अम्बेडकर, चिंता मत करो। ठीक है अम्बेडकर, जा बोलिए बाबा साहब अमर रहे। आज भाई कुछ इस प्रकार से बाबा साहब लंदन में हम सबके हक अधिकारों के लिए अपनी मांग रखते हैं। ये कुर्सियां यहाँ से उठा लीजिए, कुर्सी में ये सब उठा लीजिए, यहाँ से जल्दी से उठा लीजिए।